हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। आज हम हुक्स लॉ पर न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। आज की जो लेक्चर वीडियो होने वाली है बेसिकली वो न्यूमेरिकल्स रहेंगे हमारे सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू। तो हम जो न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं वो मोस्टली हम कर रहे हैं जो 11th क्लास के एग्जाम्स आने वाले फाइनल उसको अपने बेस करके, ठीक है। तो इसके बाद इसी टॉपिक्स पे हम जेई नीट लेवल के क्वेश्चंस भी डालेंगे, एंट्रेंस लेवल्स के भी डालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। तो ये वीडियो जो है प्योरली न्यूमेरिकल होने वाली है अपनी। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो जो हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था इंट्रो में अभी कि ये हमारे 11th क्लास के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं सारे क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि what force is required to stretch a steel wire 1 centimeter square in cross section to double its length, right। क्या कह रहा है, कितनी फोर्स लगेगी अगर हम एक स्टील वायर जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में करेंगे तो 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर इसकी लेंथ को क्या कर दें, डबल कर दें, इट मींस क्या कह रहा है, इनिशियली जो लेंथ है मान लेते हैं वो L है, स्ट्रेच होने के बाद जो नई लेंथ मिली है वो कितनी है 2L। तो चेंज इन लेंथ कितनी आएगी अपने पास 2L माइनस L, दैट इज L। जबकि यंग्स मॉडुलस हमें यहाँ पे दे रखा है। तो हुक्स लॉ को लगाएंगे। हुक्स लॉ क्या कहता है कि फोर्स अपॉन में एरिया दैट इज स्ट्रेस इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। स्ट्रेन होता है डेल्टा L बाय L। हमें निकालना है फोर्स, तो सारे क्वांटिटी को एक तरफ कर देते हैं, फोर्स को एक तरफ। तो y डेल्टा L इंटू ए। क्लियर यहाँ तक। y की वैल्यू 2 इंटू 10⁻11, डेल्टा L की वैल्यू L, ठीक है। लेंथ ऑलरेडी L है अपने पास, एरिया है 10⁻⁻4। सॉल्व करेंगे L से L 2 इंटू 10⁻11-4, तो 10⁻7 न्यूटन। तो ये आ गया अपने पास फोर्स। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था हमारा, बेसिक से स्टार्ट किया है। तो बेसिकली अगर देखें तो फॉर्मूला अपने पास एक यही है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्ट्रेस इक्वल्स टू यहाँ पे मॉडुलस जिस भी टाइप का आपको क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग इनटू स्ट्रेन। और अगर इसको सिंप्लीफाई कर दें तो स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया y, और ये होता है डेल्टा L बाय। तो यही फॉर्मूला हमें सारे क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। बस इसके अकॉर्डिंग हमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू जो भी हमें कैलकुलेट करनी होगी या जो गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पुट कर देंगे। चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a structural steel rod has a radius of 10 mm and a length of 1.0 meter. A 100 kilonewton force stretches it along its length. क्या कह रहा है, एक स्ट्रक्चरल स्टील रॉड है, एक स्टील की रॉड है जिसका रेडियस अपने को दे दिया है R 10 mm। इसको मीटर में करेंगे तो 10 इंटू 10⁻⁻3 मीटर, जिसको बेसिकली हम लिख सकते हैं 10⁻⁻2 मीटर, राइट। लेंथ दे रखी है अपने को 1 मीटर और फोर्स दे रखी है 100 किलो न्यूटन की, राइट, जो कि होती है हमारे पास 100 इंटू 10⁻3 न्यूटन। सॉल्व करने के बाद बन गया 10⁻5 न्यूटन, राइट। तो जहां पे ये y अपने को कैलकुलेट करना है स्ट्रेस, इलोंगेशन, स्ट्रेन, जबकि यंग्स मॉडुलस दे रखा है स्टील का एरा। तो फर्स्ट पार्ट स्ट्रेस इक्वल्स टू होता है फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स अपने पास है 10⁵, एरिया रॉड है तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया πr
स्क्वायर। क्लियर? चलिए वैल्यू पुट करते हैं। 22, 7 ऊपर गया, r का स्क्वायर, r था अपने पास 10⁻², ये हो गया 10⁻² और इसका स्क्वायर। क्लियर? सॉल्व करते हैं। 10⁵ 7 22 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या 4। तो ये क्या आएगा अपने पास, यहाँ से साफ पता चल रहा है 10⁵ है और नीचे है 22। क्लियर? ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 और -4 9 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 3.18 इंटू 10⁸ न्यूटन पर, ये आ गया स्ट्रेस। सेकंड कह रहा है इलोंगेशन, इलोंगेशन मीन डेल्टा एल। तो सेकंड पार्ट करेंगे यानी बी पॉइंट, उसके लिए अपने पास हुक्स लॉ होता है F/A इक्वल्स टू y डेल्टा L/L। क्लियर? F/A अभी मैंने कैलकुलेट करा, ये रहा। तो 3.18 10⁸ y 2 इंटू 10⁻11 डेल्टा एल फाइंड आउट करना है, वैल्यू है 1। सॉरी इक्वल आएगा बीच में। ठीक है, डेल्टा एल कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या होगा 3.18 इंटू 10⁸, नीचे आके डिवाइड कर देते हैं 11, डिवाइड करते हैं 1.59 इंटू 10⁻, कितना गया -3 मीटर। तो ये आ गया 1.59 इंटू 10⁻³ मीटर। आ गया एलोंगेशन। नेक्स्ट बोल रहा है स्ट्रेन, बी स्ट्रेन फाइंड आउट करना। अब स्ट्रेन क्या होता है, इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ आई है 1.59 10⁻³ ओरिजिनल लेंथ है 1, तो आंसर आ गया सेम 1.59 इंटू 10⁻³ तो ये आ गया स्ट्रेन। तो तीन चीजें हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी थी। फर्स्ट स्ट्रेस क्या होता है वो कैलकुलेट कर लिया, इलोंगेशन देन स्ट्रेन। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। The maximum stress that can be applied to the material of a wire used to suspend an elevator is 1.3 into 10⁸ Newton per meter square if the mass of the elevator is 900 kg and it moves up with an acceleration of what is the minimum diameter of the wire। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए, इसमें अब एलिवेटर आ गया, तो एलिवेटर आ गया तो उसमें लिफ्ट एलिवेटर का हमने लॉस ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो वो अप्लाई हो जाएगा। मैक्सिमम स्ट्रेस जो है वो हमें दे रखा है ये, ठीक है, ये क्या है मैक्सिमम स्ट्रेस 1.3 इंटू 10⁸ न्यूटन पर, ठीक है। एक एलिवेटर में अप्लाई, इसकी क्या है एलिवेटर की वायर पे अप्लाई हो रहा है। अब एलिवेटर जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और साथ साथ एलिवेटर का मास जो है वो दे रखा है हमें 900 kg। अब एलिवेटर ऊपर की तरफ जा रहा है और एक्सीलरेशन है उसका 2.2, क्या बोल रहा है एलिवेटर मूव्स अप। तो उसके लिए हमने पढ़ा था फोर्स इक्वल्स टू जो होता है ma+g। ये कॉन्सेप्ट हमारा वहां बना था, एपरेंट वेट वाला जो हमने कॉन्सेप्ट यूज किया था। तो m है 900, a 2.2 प्लस 9.8 0.2 करेंगे तो 10, ये हो गया 12, तो ये आ गया 900 इंटू 12, 12 9 जा 108 और 2 0 ऑलरेडी, ये आ गई फोर्स। अब हमें मिनिमम डायामीटर निकालना है वायर का। तो सबसे पहले
स्ट्रेस, जनरली पहले स्ट्रेस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है F बाई ए, है ना। स्ट्रेस इक्वल्स टू F अपॉन में ए, क्लियर। अब स्ट्रेस कैसा है यहाँ पे, मैक्सिमम। फोर्स तो अपने पास आई गई है 108, ये होगा पाई आर स्क्वायर, यह है मैक्सिमम स्ट्रेस, ठीक है। वो क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है। चलो पहले हम रेडियस निकाल लेते हैं, इसे डायमीटर में। अगर ये मैक्सिमम है तो इनवर्सली है, तो ये कैसे हो जाएगा ऑटोमेटिकली मिनिमम, ठीक है। तो इसको इधर लेके आते हैं, आर मिनिमम स्क्वायर इक्वल टू हो गया 1080। स्ट्रेस की वैल्यू क्या थी अपने पास 1.3 10 टू द पावर 8। इसको सॉल्व करेंगे 22/7, क्लियर। चलो इसको भी सॉल्व कर देंगे। इसको सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन आपका पास जो आर मिनिमम आएगा अपने पास वो आएगा 0.5142 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। और अपने को क्या निकालना है, मिनिमम डायमीटर। तो डायमीटर मिनिमम कैसे निकलेगा 2 इंटू आर मिनिमम, और आर मिनिमम है 0.5142 मल्टीप्लाई करते हैं 4 8 2 0 1.0, राइट। तो ये आ गया अपने पास डायमीटर। चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ एल्यूमिनियम इज 7.5 into 10 to the power 7 Newton per meter square. Find the greatest length of aluminium wire that can hang vertically without breaking. Density of aluminium is, क्या कह रहा है, हमें जो ब्रेकिंग स्ट्रेस दे रखा है वो ये दे रखा है, क्लियर। और हमें इसकी क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है एल्यूमिनियम की। उसको हैंग किया जा रहा है वर्टिकली, बिना टूटे उसको लटकाया, तो टूटना नहीं चाहिए, और टूटने से पहले उसकी जो लेंथ है वो निकालना है। जबकि डेंसिटी अपने पास गिवन है, तो डेंसिटी अपने को दे दिया यहाँ 2.7 इंटू 10 टू द पावर 3, ठीक है। और स्ट्रेस अपने को मिल ही गया यहाँ पे। अब स्ट्रेस देखिए, सबसे पहले अपने पास होता है स्ट्रेस। अगर बेसिकली देखें तो वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, है ना। तो फोर्स गिवन नहीं है, फोर्स अगर हम कर भी ले तो mg हो जाएगा, अगेन m नहीं है, ठीक है। तो m हम निकालेंगे, m इक्वल्स टू क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी। तो ये आ गया मास, ठीक है। यहां तक क्लियर, यहां तक आ गया मास। अब इसको अगर फोर्स बनाना है तो mg हो जाएगा, दैट इज a इंटू एल इंटू रो इंटू जी, ए एल रो जी आ गया अपने पास यहाँ पे फोर्स। और स्ट्रेस अपने को क्या बोला हुआ है, ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है फोर्स अपॉन में एरिया होता है ना। एरिया स्ट्रेस अपने को कितना गिवन है 7.5 इंटू 10 टू द पावर 7, फोर्स है अपने पास फोर्स अपने पास ए एल रो जी, और एरिया है ए। ये इससे कैंसिल, एल निकालना है इक्वल्स टू 7.5 इंटू 10 टू द पावर 7 अपॉन में रो जी। अब रो की वैल्यू अपने पास गिवन है, रो दे रखा है 2.7 इंटू 10 टू द पावर 3, जी है 9.8। तो पॉइंट से पॉइंट तो कट गया ये, ठीक है। अगर देखा जाए तो 3 की टेबल पे ये जाता है 9 पे, और जबकि ये जाता है 25 पर, तो एल की वैल्यू आ जाएगी 2.83 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर। चलिए नोट कर लीजिए, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द लेंथ ऑफ अ वायर इंक्रीज्ड बाय 8 mm। जो वायर की लेंथ है वो इंक्रीज हो रही है 8 mm व्हेन
a weight of 5 kg is hung if the conditions are same but the radius of wire is doubled, what will be the increase in length? वायर की जो लेंथ है वो इंक्रीज होकर कितनी हो जा रही है 8 mm, है ना, इंक्रीज करके दैट इज डेल्टा एल आ गया 8 mm। इसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू 10⁻³ जबकि इस पे वेट कितना है 5 kg, तो F इक्वल्स टू हो गया 5 इंटू 9.8 न्यूटन। क्लियर, सारी कंडीशन सेम रखते हैं तो, बट रेडियस को क्या कर रहे हैं हम डबल। इनिशियली रेडियस हमने मान लिया कि R1 जो है वो R है, अब क्या है जो R2 कंडीशन में रेडियस क्या है, R2 कंडीशन में रेडियस जो है वो है 2R, तो व्हाट विल बी द रेडियस, व्हाट विल बी द लेंथ, तो इंक्रीज इन लेंथ कितनी होगी वो निकालेंगे। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला वही होता है हुक्स लॉ F बाई ए बाई डेल्टा एल बाई एल। डेल्टा एल की टर्म में कर देते हैं इसको, डेल्टा एल इक्वल्स टू एफ अपॉन में ए इंटू एल बाई वाई। अब इसमें देखिए फोर्स सेम है, ठीक है, सब कुछ सेम है, और अपने पास क्या है, सारा का सारा गेम किस पे है, रेडियस पर है। क्लियर, अब रेडियस की टर्म में अगर इसको कन्वर्ट करें तो डेल्टा एल इज 1/a हो गया, और 1/a बोले तो ये डेल्टा L1 है ना, तो डेल्टा L 1/a बोले तो पाई R1 स्क्वायर, तो दैट इज डेल्टा L1 इक्वल्स टू अपॉन में R1 का स्क्वायर। और अपने को कैलकुलेट करना है डेल्टा L2, तो डेल्टा L1 अपॉन में अगर डेल्टा L2 रखते हैं तो यहाँ तो आ जाएगा R2 का स्क्वायर और यहाँ R1 का स्क्वायर। क्लियर, यही होगा ना, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। अगर डेल्टा L1 की वैल्यू है 8 इंटू 10⁻³ डेल्टा L2 हमें फाइंड आउट करना है, R2 जो है वो है अपने पास 2R, तो 2R का स्क्वायर, ये है R का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8 इंटू 10⁻³ डेल्टा L2, ये आ गया 4R स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, इसको इधर लेके आएंगे, डेल्टा L2 इक्वल्स टू 8 इंटू 10⁻³ अपॉन में 4, तो आंसर आ गया 2 इंटू 10⁻³ मीटर, तो ये आ गया डेल्टा L2। चलिए नोट कर लीजिए। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये रहा नेक्स्ट, कंप्यूट द इलोंगेशन ऑफ द स्टील वायर एंड ब्रास वायर इन द गिवन फिगर। हमें स्टील वायर ये रही और ये रही ब्रास वायर, इनके लिए क्या निकालना है, इलोंगेशन डेल्टा एल, जबकि हमें अनलोडेड लेंथ जो है वो दे रखी है, इसके लिए 1.5 है और इसके लिए अपने को दे रखी है 1 मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों के लिए सेम है, वाई और वाई भी दे रखा, वाई स्टील और इसके लिए दोनों दे रखे हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या दे रखा है, एल ऑफ स्टील, एक एक करके कर लेते हैं। चलिए उसी से हो जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो अपने को सेम दे रखा है, ए 0.049 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में करेंगे तो 0.049 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, पॉइंट हटाएंगे 10⁻3, तो ये हो जाएगा 49 इंटू 10⁻⁷। ये तो दोनों के लिए सेम है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टील वायर। पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टील वायर। अब ध्यान से क्वेश्चन मतलब क्या समझना है, ये स्टील वायर है, स्टील वायर के नीचे है 4 kg, राइट, और उसके नीचे है 6 kg। क्लियर, तो स्टील वायर पे यहाँ पे दो वेट अटैच है, 4 kg भी और 6 kg, तो इसके ऊपर जो इफेक्ट लग रहा होगा वो दोनों मास इसका इफेक्ट लग रहा होगा, तो यहाँ पे फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg होता है। अब इस पे मास कितना हो जाएगा, 4 + 6 इंटू 9.8, 4 + 6 10 इंटू 9.8, आ गया 98 न्यूटन। क्लियर, तो अपने को फोर्स मिल गया यहाँ पे, और अपने को निकालना क्या है, डेल्टा एल। लेंथ अपने को दे ही रखी है, ठीक है, लेंथ कितनी है स्टील वायर की, ये रही, तो एफ अपॉन में ए इक्वल्स टू वाई डेल्टा एल अपॉन में एल, तो स्टील है तो
स्टील कर देते हैं, फोर्स ऑफ स्टील। क्लियर? अपने को डेल्टा एल निकालना है, तो डेल्टा एल एस इक्वल्स टू एफ एस अपॉन में ए इंटू एल एस अपॉन में वाई ऑफ स्टील। क्लियर? सारे वैल्यू पुट करते हैं। ये है 98, एल एस अपने को दे रखा है 1.5, एरिया 49 इंटू 10⁻⁻7 जो कि यहाँ कैलकुलेट किया था, वाई 2 इंटू 10⁻11। चलिए ये आ गया 2, ये गया 2, तो ये 1.5 को पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट रहने देता 1.5, इसको सॉल्व करते हैं। 11 - 7 ये आ गया, 11 - 7 आ रहा है अपने पास 4, 4 ऊपर लेके जाएंगे तो आंसर आ रहा है 1.5 इंटू 10⁻4 मीटर। सॉरी माइनस, ऊपर जाएगा तो -4 मीटर। तो ये हो गया अपना फर्स्ट हाफ। अब बोल रहा है सेकंड हाफ। अब सेकंड हाफ में देखना तो ध्यान से देखो। अब बात कर रहा है किसके लिए? ब्रास के लिए। अब ब्रास पे सिर्फ एक ही मास अकेला अटैच है, कि यहाँ पे जो प्रोसेस है हमने किया था 4 + 6 का क्या हो जाएगा 6G। तो अगर हम ब्रास के लिए सॉल्व करते हैं, किसके लिए कर रहे हैं? ब्रास वायर के लिए। तो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 इंटू 9.8 न्यूटन। एरिया सब कुछ सेम है। फिर डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या आएगा? F/A इंटू एल अपॉन में वाई। बी और बी, ये हो गया बी। FB 6 इंटू 9.8, LB ये आपको दे रखी होगी 1, ये दे रखा होगा मैं अप्रोक्स 1 मीटर, जबकि ये दे रखा 0.90। 1 मीटर 0.90 10⁻11, ये दे रखा 49 इंटू 10⁻, अगेन कितना था -7। क्लियर? इन सबको सॉल्व कर देते हैं और आंसर अपने पास आ जाएगा वही सेम 10 टू 90 से ये कट जाएगा, डिवाइड होकर वैल्यू आएगी 1.33 इंटू 10⁻⁻4। तो ये था अपने पास अपना क्वेश्चन, जिसमें हमें स्टील वायर के इलोंगेशन निकालना था इंडिविजुअली और ब्रास वायर के लिए निकालना था। चलिए कैलकुलेट हो गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, अ यूनिफॉर्म हैवी रॉड of weight W, cross section area A and length L is hanging from a fixed support. Young's modulus of the material of the rod is by neglecting the lateral contraction find the elongation produced in the rod. क्या कह रहा है? यूनिफॉर्म रॉड है अपने पास जिसका वेट है W। पूरी यूनिफॉर्म एक रॉड है, कुछ ऐसे मान लेते हैं हम। ये है ना, ये यूनिफॉर्म रॉड है अपने पास। तो जनरली 3D में उतना अच्छा एक्सप्लेनेशन हो नहीं पा रहा, चलिए इसको अब 2D में बनाते हैं। इसको फिक्स किया गया है ऐसे, एक यूनिफॉर्म ये रॉड है अपने पास। ये बेसिकली रॉड है इसमें, ठीक है, जिसकी लेंथ है L। पूरा वेट जो है इस रॉड का वो है W। एक फिक्स सपोर्ट से हमने इसको फिक्स कर दिया है, ये रहा। क्लियर? यंग्स मॉडुलस y है, लेंथ L है, फिक्स सपोर्ट से कर दिया है। इसमें कोई लेटरल कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? इसके डायमीटर में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा, ना इंक्रीज हो रहा डिक्रीज हो रहा है। तो अपने को इसका इलोंगेशन निकालना है, कितनी इलोंगेशन होगी। तो इसकी लेंथ अगर L है तो इस पे हम एक एलिमेंट ले लेते हैं, यहाँ से एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया हमने, ये है ना, दूसरे कलर से कर देते हैं। ये इसकी थिकनेस हमने मान ली dx, जैसा कि हम लेट करते हैं, जो कि यहाँ से जो सपोर्ट है यहाँ से x डिस्टेंस की दूरी पर है। तो बाकी लेंथ कितनी बच गई यहाँ से? L - x है ना। अगर मैं L - x के लिए पहले क्या निकालेंगे, कितना वेट होगा, है ना, तो वो निकालते कैलकुलेट।
क्योंकि इसका वेट कैसे निकलेगा, पहले मुझे टोटल का वेट तो पता W, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी यूनिटरी मेथड जैसे हम करते हैं मैथ्स में, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम, एक यूनिट का निकालते हैं, फिर जितने भी यूनिट का निकालना था उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वही कर रहे हैं हम, वेट ऑफ लेंथ, कितनी लेंथ है अपने पास, L माइनस एक्स ऑफ रॉड, कैसे निकालेंगे, एक यूनिट का कैसे निकालेंगे, W अपॉन में L इंटू L माइनस एक्स, ऐसे निकाला जाता है, एक यूनिट का निकाला इंटू, अब ये वेट जो है ये फोर्स के बराबर हो जाएगा, वेट ऑफ लेंथ L माइनस एक्स ऑफ रॉड, ये हो गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम इस एलिमेंट के लिए अगर इलोंगेशन निकालें, तो इलोंगेशन अगर करेंगे तो इलोंगेशन का फॉर्मूला जो होता है बेसिकली, ठीक है, तो हुक्स लॉ क्या कहता है अपने पास, फोर्स अपॉन में एरिया इक्वल्स टू वाई डेल्टा एल अपॉन में एल, तो डेल्टा एल इक्वल्स टू होता है अपॉन में ए इंटू एल अपॉन में वाई, ये होता है ना। तो इलोंगेशन हम किसके लिए निकाल रहे हैं, कितना है अपने पास W, एरिया देने रखा तो ए लेट कर लेते हैं, ठीक है, लेंथ, एक मिनट, वेट, सॉरी वेट कितना है अपने पास, ये रहा W बाय L इंटू L माइनस एक्स, एरिया A इंटू ओरिजिनल लेंथ अपॉन में Y। अब ये तो आ गया इलोंगेशन किसके लिए, एक एलिमेंट के लिए। अगर टोटल इलोंगेशन निकालना है हमें, तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, टोटल इलोंगेशन ऑफ रॉड कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन किसका, जो अपने पास वैल्यू आई थी W बाय L ब्रैकेट में L माइनस एक्स, है ना, और ये सॉरी एलिमेंट है तो लेंथ भी किसकी आएगी यहाँ पे, एलिमेंट की, इंटू एलिमेंट की लेंथ है dx और अपॉन में y इंटू में एरिया नीचे a, कहां से कहां तक, फिक्स यहां से है 0, टोटल इलोंगेशन कितनी है, लेंथ L, dx के रिस्पेक्ट में किस किस का इंटीग्रेशन होगा, W बाय L a y तो आ गया बाहर, अंदर रह गया L माइनस एक्स इंटू डी एक्स, 0 टू L का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में क्या होता है, Lx, ये आ गया Lx, ठीक है, माइनस ये आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट आ गई 0 टू L। अब दोनों जगह लिमिट्स पुट करते हैं हम, तो W L A Y कितना आ रहा है, ये L, यहाँ पुट करेंगे तो L माइनस 0 1/2 बाहर, यहाँ पुट करेंगे तो L स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, L इंटू L स्क्वायर, है ना, तो वैल्यू एक बार इसको नोट कर लीजिए, तो वैल्यू नेक्स्ट पेज चेंज करना पड़ेगा, तो W अपॉन में L A Y L स्क्वायर माइनस 1/2 L स्क्वायर, यार तो W अपॉन में A L Y यार L स्क्वायर माइनस 1/2, ये आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, L स्क्वायर में से हाफ L स्क्वायर जाएगा तो अपने पास बचेगा L स्क्वायर, राइट, तो ये आ गया W अपॉन में A L Y L स्क्वायर बाय 2, इस L से ये स्क्वायर गया तो आंसर आ गया 1/2 W L अपॉन में A Y। तो नेट इलोंगेशन कितना है अपने पास, ये इलोंगेशन इसमें होगा। चलिए इसको एक बार नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है क्वेश्चन अपने पास, क्वेश्चन बोल रहा है टू वायर्स मेड ऑफ द सेम मटेरियल are subjected to forces in the ratio of 1:4, their lengths are in the ratio of 8:1 and diameter in the ratio of 2:1, find the ratio of their extension।
दो वायर है, दोनों सेम मटेरियल की बनी है, दैट इज दोनों का यंग्स मॉडुलस क्या हो गया यहाँ पे, सेम। क्वेश्चन में यही समझना है बस, ठीक है। दोनों का यंग्स मॉडुलस हो गया सेम, दोनों पे जो फोर्स लग रही है उनका रेशियो है, तो F1 रेशियो F2 वो हो गया 1/4। लेंथ का रेशियो है L1 रेशियो L2 इक्वल्स टू 8/1। डायमीटर का रेशियो है D1/D2 इक्वल्स टू 2/1। तो रेडियस का रेशियो भी सेम ही रहेगा, क्योंकि R1 कंपाउंड में R2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, D1 का हाफ होता है, जबकि जो D2 जो होगा उसका हाफ, 2 से 2 कट जाएगा, सेम ही रहेगा रेशियो, तो 2:1। अब मटेरियल सेम है एज मटेरियल इज सेम, तो इनका यंग्स मॉडुलस पे कैसा रहेगा, सेम। तो पूरे क्वेश्चन को यंग्स मॉडुलस की टर्म में हम कन्वर्ट कर देते हैं, ये बेसिक फॉर्मूला होता है। तो y इक्वल्स टू क्या हो गया अपने पास, F/A इंटू L/, ये हो गया, यहाँ तक कर लिया हमने, क्लियर। अब इसको जैसे कि पता है कि मटेरियल सेम है, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F1 में A1 इंटू L1 में डेल्टा L1, सेम F2 में A2 L2 में डेल्टा L2। हमें क्या निकालना है, L1 में L2 यानी डेल्टा L1 को उधर लेके जाएंगे, तो ये सारी टर्म इधर आ गई, तो इधर आ गया अपने पास डेल्टा L1 में डेल्टा L2, इसको इधर लेके गए, बाकी टर्म जो यहाँ की बची हुई थी सेम रहेगी, F1 में A1 इंटू L1 में L2, यह आ जाएगा A2 में F2, क्लियर। अब यहाँ से सारा रेशियो हम पुट करते हैं, पहले रेशियो के टर्म में कर देते हैं, F1/F2, L1/L2, A2/A1, ये F1 में F2 1/4, L1 में L2 8, एरिया पाई R2 का स्क्वायर पाई R1 स्क्वायर, ये कट गया 2, R1/R2 है 2/1, तो R2/R1 हो गया 1/2 और 1/2 का स्क्वायर हो गया तो 1/4, तो रेशियो आ गया 1/1 रेशियो 2। तो ये हो गया अपना आंसर, चलिए नोट कर लीजिए। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है, अ वायर elongates by 9 mm when a load of 10 kg is suspended from it. What is the elongation when its radius is doubled if all other quantities are same? क्या कर रहा है, एक वायर है उसमें 9 mm का इंक्रीमेंट हो रहा है, दैट इज डेल्टा L1 इक्वल्स टू 9 mm। जब उस पर लोड कितना लगा रहे हैं, 10 kg का, तो फोर्स कितनी आ गई अपने पास, 10 इंटू 9.8 न्यूटन। इलोंगेशन कह रहा, अगर इसका रेडियस डबल कर दे, है ना, वायर का रेडियस डबल कर दे तो इलोंगेशन कितना होगा, जबकि सारी क्वांटिटी सेम है, एरिया सेम है, यंग्स मॉडुलस सेम है, तो कंडीशन कितना है, इनिशियली अगर R1 हम R लेते हैं तो R2 कितना हो जाएगा 2R, और इलोंगेशन निकालना है, फिर से वही कॉन्सेप्ट, तो डेल्टा L1 की टर्म में अगर पोर्शन को कन्वर्ट करेंगे तो F तो 1 रहेगा नहीं, अब तो सेम ही है, तो ये रहेगा F में A इंटू L में Y, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बनेगा, एरिया की टर्म में अगर इसको करेंगे तो F में पाई R स्क्वायर टू L/Y, बाकी सब तो सेम है, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, पूरा का पूरा रेडियस पे, क्योंकि F, L और Y जो है ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे जब रेशियो निकालेंगे, तो जो डेल्टा L है L1 वो इनवर्सली आ रहा है 1/R1 के, तो डेल्टा L1 अब अगर डेल्टा L2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2R का स्क्वायर ऊपर R2 और नीचे ये R का स्क्वायर, ये आ गया 4R स्क्वायर अपॉन में, ठीक है। अब डेल्टा L1 अपने को गिवन है 9, L2 निकालना है, ये ऐसे आ रहा है, डेल्टा L1 अपने को कितना है
यह है 9 mm यानी 9 इंटू 10⁻³ डेल्टा L2 हमें यहाँ फाइंड आउट करना है। इसको इधर ले जाओ, 9 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 4, डिवाइड करेंगे 4 2 जा 8 1 0 4 2 जा 8 5 2.25 इंटू 10⁻³ ये आ गया डेल्टा L2। चलिए नोट कर लीजिए, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू वायर्स ऑफ इक्वल क्रॉस सेक्शन, two wires of equal cross section but one made of steel and other copper are joined end to end. When the combination is kept under tension, the elongation in the two wires is found to be equal. Given Young's modulus of steel and copper, find the ratio between the lengths of steel and copper wire. क्या दो वायर हैं, राइट तो ये वायर ऐसे हैं, ये मान लेते हैं स्टील है और ये दूसरी जो है ये कॉपर है, ये दोनों एंड टू एंड जॉइनिंग है। एंड टू एंड जॉइनिंग के इसकी वजह बाद क्या है, इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, स्टील और कॉपर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया हमने मान लिया वो ए है। एक स्टील की बनी है एक वो, और दोनों में जो टेंशन है सेम ही लग रही है, यानी फोर्स इस पे मिला के इस पे वो एफ हो गई। इलोंगेशन भी सेम है, यानी डेल्टा LS इक्वल्स टू डेल्टा LC इक्वल्स टू डेल्टा L। तो निकालना ही है अपने को, लेंथ का रेशियो निकालना है। अब फिर से कॉन्सेप्ट अपने पास क्या है, F बाई A बाई डेल्टा L बाई E। ये L के टर्म में क्वेश्चन कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा डेल्टा L इंटू A बाई F, है ना। L इधर आया, F नीचे चला गया, A ऊपर आ गया। क्लियर है यहाँ तक। बस अब कुछ नहीं करना आपको, L1 और L2 की टर्म में यानी स्टील एंड कॉपर की टर्म में इसको कन्वर्ट कर देना है। तो डेल्टा LS सॉरी LS अपॉन में LC, स्टील अपॉन में कॉपर, तो ये हो जाएगा स्टील का ये, ठीक है। डेल्टा L सेम है, एरिया सेम है और फोर्स सेम है। यह आ जाएगा फोर्स, जबकि यह आ जाएगा कॉपर का यंग्स मॉडुलस, डेल्टा L एरिया सेम, ये इससे ये डिवाइड। तो स्टील का कितना है 2 इंटू 10⁻11, ये कितना है 1.1 इंटू 10⁻11। सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है, ऊपर पॉइंट जाएगा 20, तो आ गया 20:11, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the length of a metal wire is L1 when the tension in its T1 and L2 when the tension in it is T2, find the original length of the wire। क्या कह रहा है, एक मेटल वायर है, तो ये मान लेते हैं ये मेटल की एक वायर है, कैसे भी लगा लो, इसे नीचे लगाना नीचे कर लो, ठीक है। तो इसको ऐसे कर लेते हैं, ये भी नहीं बोला कि सपोर्ट किया हुआ कहीं से। ये मेटल वायर है, इसकी मान लेते हैं ओरिजिनल लेंथ है L। क्लियर, ये L ही फाइंड आउट हमें करना है। क्या होगा, क्या कह रहा है, जब इसमें टेंशन लग रही है T1 तो इसकी लेंथ कितनी आ रही है L1, यानी ये लेंथ जा रही है L1 T1 टेंशन पर, ठीक है। इनिशियली व्हेन टेंशन इज T1 तो लेंथ आ रही है L1, तो चेंज इन लेंथ कितनी आएगी अपने पास, चेंज इन लेंथ हो जाएगी क्या L माइनस अरे L1 माइनस L, है ना, लेंथ हो जाएगी अपने पास L1 माइनस L। अब क्या कर रहा है, जब टेंशन T2 जाती है तो लेंथ, ये टेंशन हो गया T2, तो लेंथ हो जा रही है अपने पास यहां से यहां तक, ये हो रही है L2। व्हेन टेंशन इज T2 तो लेंथ हो रही है L2। अब चेंज इन लेंथ कितनी आएगी,
L2 माइनस L। क्लियर यहां तक। अब अपने पास हुक्स लॉ क्या होता है, F बाई ए बाई डेल्टा L बाई L। F मीन्स फोर्स है ना, तो इट मीन T1 अपॉन में एरिया। y तो सेम रहेगा क्योंकि मटेरियल तो यहाँ बदला ही नहीं है। डेल्टा L इनिशियल कंडीशन डालता हूं तो L1 माइनस L, और ओरिजिनल लेंथ कितनी है L। क्लियर। y के टर्म में अगर निकालें इसको तो ये आएगा T1 L अपॉन में एरिया इंटू L1 माइनस L। ठीक है, सिमिलरली y इक्वल्स टू T2 L अपॉन में एरिया L2 माइनस L। यहाँ तक क्लियर। अब दोनों का यंग्स मॉडुलस कैसा होगा, सेम। तो ये दोनों इक्वेशन क्या है, इक्वल। तो क्या आ गया, T1 L अपॉन में एरिया L1 माइनस L इक्वल्स टू T2 L अपॉन में एरिया L2 माइनस L। तो इससे ये गया एरिया से, L से ये कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा T1 L2 माइनस T1 L इक्वल्स टू ये आ रहा है T2 L1 माइनस T2 L। ठीक है, तो L वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं और ये T1 T2 ये L1 L2 को एक तरफ कर लेते हैं, ये L1 इसको इधर लेके आएंगे तो T1 L2 माइनस T2 L1 ये आ रहा है माइनस T2 L1 प्लस T1 L, सॉरी L T2 L माइनस इधर जाएगा प्लस। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें से ना L कॉमन ले लेते हैं और माइनस प्लस को आगे पीछे कर देते हैं, तो ये क्या आएगा L, ये आ गया T1 माइनस T2 और ये बचा अपने पास T1 L2 माइनस T2 L1। L निकालना था अपने को, तो L आ गया T1 L2 माइनस T2 L1 अपॉन में T1 माइनस T2। तो ये आ गया अपने पास इसकी ओरिजिनल लेंथ। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The average depth of Indian Ocean is about 3000 meter. Calculate the fractional compression delta V by V of water at the bottom of the ocean, given that bulk modulus of water is 2.2 into 10 to the power 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या कह रहा है कि जो डेप्थ है यानी किसी इंडियन ओशन की वो हाइट लगभग दे रखी है हमें 3000 मीटर और हमें डेल्टा वी बाई वी निकालना है। ठीक है, डेल्टा वी बाई वी इट मीन्स हमारे पास फॉर्मूला तो एक ही होता है, फोर्स के अपॉन में एरिया इक्वल्स टू वाई, यहाँ पे बल्क मॉडुलस हो गया ना, ये कंप्रेशन वाला हो गया, तो के डेल्टा वी बाई में वी। ये निकालना है तो के अपने को दे रखा है, अब अपने को ये निकालना है। क्लियर, इट मीन्स स्ट्रेस। अब अगर ध्यान से देखें स्ट्रेस, यहाँ पे स्ट्रेस किसकी वजह से हो रहा है, पानी की हाइट की वजह से, है ना, वाटर की हाइट की वजह से, यानी जो चीज नीचे दबी होगी वो वाटर की प्रेशर की वजह से दबी हुई है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस है वो किसकी वजह से होगा, प्रेशर exerted by water column, और इसका कॉन्सेप्ट होता है एच रो जी, जो कि आप फ्लूइड चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, एच हमें पता है 3000, वाटर की डेंसिटी होती है 1000, ये हो गया 9.8 या 10 ले लेते हैं इसको। क्लियर यहाँ तक। तो कितना आ रहा है, 3 1 2 3 4 5 6 7, 3 इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बस अब बचा ही क्या है, ये पूरा निकल गया, के गिवन है, निकाल देते हैं। तो डेल्टा वी बाई वी यहाँ से कितना आएगा, स्ट्रेस अपॉन में के, और स्ट्रेस कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर 7, के दे रखा है 2.2 इंटू 10 टू द पावर 9। सॉल्व करेंगे 10 की पावर 8 है ना, 10 की पावर 8 हो गया ये, और ये 9, तो 10 की पावर हो गया ये -1,
3/22 इंटू 10⁻⁻1। अब इसको अगर डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ लेना पड़ेगा 0, तो इसको डिवाइड कर देते हैं। 0.12280, फिर ये जाएगा 4 पे जाएगा नहीं 3, ठीक है। तो ये आ रहा है 0.13, ये जाएगा 6640, फिर ये जाएगा 6 पर, ठीक है। ये हो गया। तो ये आ रहा है 0.136 इंटू 10⁻⁻1। अगर इसको फ्रैक्शन में कर देते तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा लगभग ये, इससे ये गया और ये तो 1.36%। तो ये अप्रोक्स कितना ये कंप्रेस हो जाएगा। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ स्फेरिकल बॉल contracts in volume by 0.01%, right? ठीक है। when subject to a normal uniform pressure of 100 atmosphere, calculate the bulk modulus of, it means अपने को दे रखा है डेल्टा V by V परसेंट, कितना है ये 0.01%, जिसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा डेल्टा V by V 0.01, है ना। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया। इसको नॉर्मल यूनिफॉर्म प्रेशर जो है 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ये कंप्रेस हो रहा है। क्लियर, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। तो यानी अभी जैसे कि हमने पढ़ा था स्ट्रेस इक्वल्स टू प्रेशर, है ना, और ये कितना है 100 atm। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसके लिए कॉन्सेप्ट होता है 0.76, फॉर्मूला जो हमने करा था एच रो जी, 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है एच रो जी, एच हो गया 0.76, मरकरी की हाइट होती है, तो फ्लूइड चैप्टर में हमने पढ़ा है। रो मरकरी की होती है 13.6 इंटू 10⁻³ जी 9.8, तो ये आ गया स्ट्रेस, ठीक है। और स्ट्रेस इक्वल्स टू होता है अपने पास के इंटू डेल्टा वी बाई वी, के ही तो फाइंड आउट करना है, तो के इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन में डेल्टा वी बाई वी। स्ट्रेस की वैल्यू है 100, 0.76, 13.6, 10⁻³ 9.8, ये वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास, ये ऑलमोस्ट ये आ रही है अपने पास 0.01। सॉल्व कर देते हैं कि 1.013 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो ये अपना क्वेश्चन, a solid ball 3 centimeter in diameter is submerged in lake at such a depth that the pressure exerted by water is, find the change in volume of the ball of bulk modulus of ball is this। क्या करा, एक सॉलिड बॉल है जिसका डायमीटर अपने को दे रखा है 3 सेंटीमीटर, रेडियस निकालेंगे तो आएगा 3/2 इंटू 10⁻, करने की जरूरत नहीं क्योंकि सारा सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो प्रेशर एक्सर्ट यानी प्रेशर जो लग रहा है सॉलिड बॉल में वाटर की वजह से लग रहा है 1 kgf पर स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर, इसको अगर डाइन में कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए होता है 1 kg का 1000 इंटू 980, हो जाएगा डाइन पर स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर, यहाँ तक हो गया। अब बल्क मॉडुलस अपने को दे रखा है, चेंज इन वॉल्यूम निकालना है। बल्क मॉडुलस अपने को दे रखा है के 10⁻7 डाइन पर स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब कैसे निकलेगा ये, अपने को क्या निकालना है, यहाँ पे प्रेशर अपने को दे दिया है, ठीक है, के दे दिया, चेंज इन वॉल्यूम निकालना है। और ओरिजिनल वॉल्यूम क्या होता है अपने बॉल का 4/3 πr क्यूब, ये होता है ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है, किसी स्फेरिकल बॉल का। तो 4/3 पाई 22/7, r की वैल्यू है 3/2 इंटू 3/2, 2 ये गया 11, 2 3 यहाँ से गया 9, 3 इंटू 3 9, तो 11 इंटू 9/7 ये आ गया सेंटीमीटर
यहाँ तक हो गया। अब अगेन वही हुक्स लॉ अपना जो है कि स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस की जगह क्या है, प्रेशर इक्वल्स टू के डेल्टा वी बाई वी। निकालना क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, तो डेल्टा वी निकालना है जो कि हो जाएगा पी इंटू वी अपॉन में के। पी कितना है अपने पास 1980, वी आया अपने पास 11 इंटू 9 अपॉन में 7 और के है 10⁻7। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 1 2 3 4, तो ये आ गया 10⁻3। 1 2 3 4 10⁻3, ये इससे कट जाएगा 1 4 14 इंटू 11 इंटू 9 इंटू 10⁻, कितना आया था -3। ठीक है, अब इन सब को मल्टीप्लाई कर देते हैं, आराम से अपने पास आ ही चुका है। 99 इंटू 14 3 39 9 9 6 8, तो ये आ रहा है 1386, ये डिवाइड करेंगे तो 1.386 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया डेल्टा वी की वैल्यू। चलिए सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, a solid cube is subjected to a pressure of 5 into 10⁵ Newton per meter square. Each side of cube is shortened by 1%. Find the volumetric strain bulk modulus of elasticity. क्या कह रहा है, सॉलिड क्यूब है, तो ये रहा एक सॉलिड क्यूब। तो इनिशियल लेंथ हम मान लेते हैं इसकी क्या है L, इस पे क्या कर रहा है, प्रेशर लग रहा है। ठीक है, इनिशियली क्या है लेंथ इसकी, इसको Li मान लेते हैं, जो कि हमने L मान लिया। प्रेशर की वजह से इसकी लेंथ कितनी शॉर्ट हो जा रही है, 1%, है ना। तो फाइनल लेंथ कितनी है, फाइनल लेंथ यानी LF, जो क्या हो रही है, इनिशियल लेंथ जो है अपने पास यानी L में से 1% ऑफ L, दैट इज L माइनस 1/100 ऑफ L, ये आ गया। L कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 1/100 इंटू L, तो ये आ गया फाइनल लेंथ। ठीक है, और अपने को निकालना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैसे निकलेगा, तो अपने पास होना चाहिए चेंज इन वॉल्यूम। उसके लिए तो इनिशियल वॉल्यूम कितना होगा, VI दैट इज Li का क्यूब, और Li क्या है L, तो L क्यूब। फाइनल वॉल्यूम जो कि होगा V फाइनल दैट इज, और V फाइनल यानी LF का क्यूब, और LF की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 1/100 का क्यूब इंटू L क्यूब। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का मेथड एक ही है अपने पास, है ना। क्या, वो जो बाइनोमियल थ्योरम होती है अपने पास, बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसको एक्सपेंड करेंगे। लेकिन उससे पहले हम निकाल लेते हैं चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकलेगा, डेल्टा V इक्वल्स टू V फाइनल माइनस V इनिशियल। V फाइनल 1 माइनस 1/100 पावर 3 इंटू L क्यूब माइनस L क्यूब। इसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3/100, यही होता है ना एक्सपेंशन, इंटू L क्यूब माइनस L क्यूब। सॉल्व करेंगे तो L क्यूब माइनस 3/100 L क्यूब माइनस L क्यूब, इससे ये कैंसिल, तो ये आ गया -3/100 ऑफ L क्यूब। ये आ गया चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा भी आ गया। अब निकालना क्या, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैसे निकलेगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम, राइट। तो चेंज इन वॉल्यूम बोले तो डेल्टा V अपॉन में V,
डेल्टा वी अभी निकाला हमने, -3/100 ऑफ एल क्यूब। वी कितना था अपने पास, ओरिजिनल वॉल्यूम वो था एल क्यूब, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया -0.03। तो ये आ गया इसका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो कैसे निकलेगा, K इक्वल्स टू, जैसा कि अपने पास फॉर्मूला होता है, स्ट्रेन इक्वल्स टू K, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, स्ट्रेस इक्वल्स टू K इंटू स्ट्रेन। अब स्ट्रेन कैसा है, वॉल्यूमेट्रिक, यहाँ क्या होगा, तो नॉर्मल स्ट्रेस। तो K इक्वल्स टू क्या आ गया, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस क्या हमारे पास दे रखा है, तो इसको क्या देखते हैं, ये रहा नॉर्मल स्ट्रेस, प्रेशर दे रखा है, प्रेशर जो होता है नॉर्मल होता है 5 × 10⁵, 5 × 10⁵, और ये कितना दे रखा है, -0.03, है ना स्ट्रेन। तो पॉइंट हटाएंगे, 10⁻1 2, क्लियर, डिवाइड कर देते हैं, या तो मैग्नीट्यूड लगेगा ना, तो 1.67 × 10⁻7, तो यह आ जाएगा K की वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, A cube of aluminium of side 4 cm is subjected to tangential force. The top face of the cube is sheared through this with respect to the bottom face. Find a shearing strain, shearing stress and shearing force given. यहाँ पे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दे रखा है अपने को, ठीक है, सिंबल ईटा से दे रखा है, हमने जी यूज किया था तो जी भी यूज करते सकते हैं कैपिटल। पॉपुलर है, साइड कितनी दे रखी है, क्यूब की साइड यानी एल या ए ले सकते हैं 4 सेंटीमीटर, एरिया कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर दैट इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस पे लग रहा है टेंजेंशियल फोर्स, अगर क्यूब है अपने पास, है ना, साइड बोल रहा है 4 सेंटीमीटर अगर साइड है, टेंजेंशियल फोर्स ऐसे लगती है, ठीक है, और वो डिस्प्लेस कर रहा है, डेल्टा जो एल है वो है अपने पास 0.012 सेंटीमीटर बॉटम के रिस्पेक्ट में। तो शेयरिंग स्ट्रेन फर्स्ट, स्ट्रेन जिसका फॉर्मूला होता था अपने, सिंबल होता थीटा, फॉर्मूला होता है डेल्टा एल बाय एल। ठीक है, डेल्टा एल कितना है अपने पास 0.012 और एल कितना है 4, कितना आ गया 0.03 रेडियन। ठीक है, थीटा है तो रेडियन आ गया अपने पास, क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट बोल रहा है शेयरिंग स्ट्रेस, चलिए बी पार्ट, शेयरिंग स्ट्रेस अगेन फोर्स अपॉन में एरिया, ये होना चाहिए। अब पहले तो देखेंगे क्या फोर्स दे रखी है हमारे पास, नहीं है तो फिर हम क्या लगाएंगे, फिर हम लगाएंगे कॉन्सेप्ट अपना स्ट्रेस इक्वल्स टू ईटा यानी हुक्स लॉ इनटू चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। तो क्या ये हमारे पास गिवन है, ईटा हमें दे रखा है 2.08 10⁻11 डेल्टा एल बाय एल, इट मीन स्ट्रेन अभी हमने निकाला है 0.03। ठीक है, पॉइंट हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 जा 24, 2 3 2 जा 6, 1 2, ये पॉइंट तो यहाँ लग गए, ये हो जाएगा 10⁻1 2 9। ठीक है, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर।
सॉरी ये हो जाएगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये सारा डाइन में दे रखा है। अगला निकालना हमें शेयरिंग फोर्स। तो शेयरिंग फोर्स कैसे निकालेंगे? सी शेयरिंग स्ट्रेस की हेल्प से। शेयरिंग स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स अपॉन में एरिया, और फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? शेयरिंग स्ट्रेस इनटू एरिया। शेयरिंग स्ट्रेस अभी निकाला हमने 6.24 10⁻⁹। एरिया कितना है अपने पास? एरिया फाइंड आउट किया था हमने इनटू 16, तो 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। 24 12 137 4 2 6 4 8 9 9, तो अगेन 9984, यहाँ लगाएंगे एक पॉइंट, तो ये आ गया 10⁸। तो इतनी फोर्स आ जाएगी अपने पास। क्लियर? चलिए नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a rubber block 1 centimeter cross 3 centimeter cross 10 centimeter is clamped at one end with its 10 centimeter sides vertically. A horizontal force of 30 Newton is applied to the free surface. What is the horizontal displacement of the top face? Modulus of rigidity of rubber is this. तो ये क्वेश्चन पहले थी, इसको हमें डायग्रामेटिकली समझना पड़ेगा। कुछ ऐसे है ये। क्लियर? ये है, मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ से है ये फिक्स्ड है ना, ये यहाँ से क्लैम्प कर रखा है, तो इसमें से एक हो जाएगा इसका 3 सेंटीमीटर और एक हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। कोई एक हो गया 1 सेंटीमीटर, दूसरा हो गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर को क्लैम्प कर दिया है, ये हो गया अपना। और यहाँ पे फ्री सरफेस पे जो है, तो हमें डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है टॉप फेस पे, ये बोला हुआ, यानी फोर्स ऐसे लग रही है, तो ये ऐसे लगने में से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, टिल्ट यानी टेढ़ा हो जाता है, यानी इट मींस यहाँ लग रहा है शेयर स्ट्रेन, है ना, शेयर स्ट्रेस कह लो या शेयर स्ट्रेन, वो हमें फाइंड आउट करना है। हमें यहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डेल्टा एल की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए अपने पास फॉर्मूला होता है एफ ए बीटा या जी डेल्टा एल बाय एल। क्लियर? तो ये सारा डेटा हमें यहाँ पे दे रखा है। क्लियर? अब गिवन क्या क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले फोर्स 30 न्यूटन, लेंथ 10 सेंटीमीटर, इस पे फोर्स लग रहा है, तो एरिया 1/3, राइट, क्या गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर में करेंगे तो 3 × 10⁻⁻4, इसको करेंगे तो 10 × 10⁻⁻2 मीटर। डेल्टा एल मिल गया, एल मिल गया, डेल्टा एल निकालना है हमें, फोर्स मिल गया, एरिया निकल गया, सब कुछ निकल गया। तो डेल्टा एल इक्वल्स टू क्या होगा, एफ अपॉन में ए इंटू एल अपॉन में ईटा। एफ 30, एरिया 3 × 10⁻⁻4, लेंथ 10 × 10⁻⁻2, ईटा 1.4 × 10⁻5। ठीक है, 0, ये गया 10, ठीक है, 10 10 100, ये गया इससे कैंसिल, ये आ गया इंटू 10। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आ रहा है 10 बचेगा, ये इससे कैंसिल, तो ये आ गया 1/14। डिवाइड करेंगे 0 पॉइंट, है ना, 14 को डिवाइड करते हैं 1 को डिवाइड करते हैं 0 पॉइंट, एक और लगेगा 0, तो सॉल्व कर देते हैं 0.0, 14 की रोड में आएगा 6,
24 6 7 7 27 0 पॉइंट, तो वैल्यू आ गई 0.07, 0.07, ठीक है मीटर। ये आ गया आंसर अपने पास। चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a metal cube of side 10 centimeter is subjected to a shearing stress of 10 to the power 4 centimeter, सॉरी यहाँ यूनिट आएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें दे रखा है शेयरिंग स्ट्रेस। कैलकुलेट द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इफ द टॉप ऑफ द क्यूब इज डिस्प्लेस्ड बाय इतना सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, मेटल क्यूब की साइड यानी L 10 सेंटीमीटर है, राइट। तो मीटर में हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर -2, सारा सेंटीमीटर में तो जरूरत ही नहीं अपने को, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। स्ट्रेन स्ट्रेस दे रखा है, टेन टू द पावर 4 हो जाएगा 9 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कैलकुलेट करना है, जबकि डिस्प्लेस जो हो रहा है वो डेल्टा एल अपने को दे रखा है 0.05 बॉटम के रिस्पेक्ट में, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो फॉर्मूला वही है F/A है ना, इक्वल्स टू इंटू डेल्टा एल बाई ए। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, ये अपने को स्ट्रेस दे रखा है, ये क्या होता है स्ट्रेस, ये गिवन है, एल गिवन है, डेल्टा एल गिवन है, तो निकल गया ईटा इक्वल्स टू शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन में, तो ये जाएगा नीचे डेल्टा एल और ऊपर एल। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, 10 टू द पावर 4 लेंथ 10 0.05 पॉइंट हटाएंगे 2, ये आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया कुछ, क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन, क्लियर। तो ये थी हमारी आज की लेक्चर वीडियो, जो थी हमारी बेसिकली हुक्स लॉ के न्यूमेरिकल्स पे। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम क्या करेंगे, अब एनर्जी के न्यूमेरिकल्स रहेंगे, उनको कंप्लीट करेंगे। फिर हम लेक्चर वीडियोस बनाएंगे नीट यानी और जेई, इट मींस एंट्रेंस बेसिस क्वेश्चंस के ऊपर। तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रिवीजन करते रहिए।